दुनिया में लोग भगवान को कहते हैं, हम कबीर साहब को हम अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानते हैं जो हम कबीर पंथ में गए, और उससे ज़्यादा भाग्यशाली मानते हैं जो पारक सिद्धांत में गए, क्योंकि भरम नाम चीज नहीं होती। जैसे परिवार में, भाई में, पिता में, पुत्र में, बेटी में, बेटा में, पत्नी में, पति में अगर भेद रहता है तो वहाँ प्रेम नहीं होता। इसी प्रकार से जब हम अपने गुरु के प्रति भेद रखेंगे तो हमें प्रेम नहीं होगा, तो हमारा कल्याण नहीं होगा। कबीर साहब हमारे गुरु, उनको हम एक आदर्श मानते हैं, क्योंकि हमारी जो उत्पत्ति हुई कबीर साहब से हुई। जन्म तो हमारा कहीं हुआ, लेकिन जो हमारा मार्ग चुना गया वो कबीर साहब से। राम उपासक राम को आदर्श मानते हैं, शिव उपासक शिव को मानते हैं, कबीर उपासक हैं कबीर साहब को मानते हैं। तो कबीर साहब को इसलिए मानते हैं कि उनके जो बताए हुए मार्ग में कहीं रत्ती मात्र भी कलेश नहीं है, किसी प्रकार से भ्रम नहीं है। उनकी हर वाणी को आप गहराई से अध्ययन कीजिए तो एक एक शब्द में राजनीति, कूटनीति, मनोनीति, ज्ञान नीति, आत्मचिंतन भरा हुआ, हर शब्द में। कबीर साहब पर लोग पीएचडी कर रहे हैं और किसी महापुरुष पर पीएचडी नहीं हो रही है, लेकिन कबीर साहब पर हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उन्होंने समाज को सुधारा, समाज को एक आदर्श दिया। हम कई बार ऐसा अप्रोच कर देते हैं जो हमको कई बार सोचना पड़ता है कि हम कैसे इनको सामने बोल दिया। जैसे आपके बच्चा पैदा हुआ तो जब 9 महीना पेट में रहा, स्टार्टिंग से पैदा होने तक किसी से आपने नहीं पूछा कि मेरा बच्चा अच्छा है कि बुरा है कि क्या है। हाँ, सोनोग्राफी आप कराए तो उसमें कुछ पता चला है, हलचल है क्या नहीं है, क्या सिस्टम है, वो भी डॉक्टर के पास गए। लेकिन जब वो बाहर आया 2 घंटे के बाद में आपने उसका टाइम नोट किया दिमाग में, कागज कलम में, फिर किसके पास गए? पंडित जी के पास। तो पंडित जी से आपने इतने सब यूज किया कि इसका भाग्य बता दीजिए कि अच्छा है या बुरा। उन्होंने पूछा टाइम कितने बजे पैदा हुआ, कितने बजे। उन्होंने कैलकुलेशन करके बताया कि आपका बच्चा महामूर्ख है और ये बच्चा भविष्य में कुछ नहीं कर पाएगा, और अगर ये बच्चा बहुत कुछ करेगा भी तो भी आपका उत्थान नहीं होना, पतन होना तय। अब चले आए। उस बात को बच्चे को नहीं बताया, बच्चे को पता ही नहीं क्योंकि वो तो छोटा है। अपने पत्नी को भी नहीं बताया, अपने माँ बाप को भी नहीं बताया, क्योंकि बहुत गहरी बात है। आप उसको अपने दिल में बैठा लिए और उसका माला रोज भजने लगे, मूर्ख है, बेवकूफ है। तो कहते हैं कि अगर आप किसी चीज को कहते रहोगे रोज तो वो वही हो जाएगा। जैसे कहोगे आप रोज एक आदमी के लिए कहो कि तुम बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, तो हो जाएगा। इसलिए क्योंकि कभी न कभी 24 घंटा में एक बार सत्यवाणी निकलती है। मनुष्य के, हर मनुष्य के मुख से सत्यवाणी निकलती है, तो वो एक बार निकलेगी, वो हो जाएगा। तो जब आप उनके पास गए, उन्होंने सब बता दिया। तो आप जब वो बड़ा हुआ, तगड़ा तंदुरुस्त हुआ, तब आप उसको यही बताए, मैं पहले से कह रहा था, वो पंडित जी बात सही कहते कि ये आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। और वही आदमी जाए और पंडित जी बता दे तुम्हारा बच्चा भाग्यवान है, बहुत साली, पूरे भारत का नंबर 1 दिन आदमी बनेगा। तो आप रात दिन उसको नंबर 1 बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक डालेंगे और बना डालेंगे। क्यों? क्योंकि आपको आदर्श देने वाला सही मिला है। तो जब आप अच्छी संगत करते हैं, संतों के पास बैठते हैं, तो वो अच्छे मार्ग बताते हैं, भटकाएंगे नहीं। आप यहाँ आए हैं, आपकी इच्छा होगी तो दान पुण्य कुछ कर जाएंगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर उनके पास जाएंगे तो कहेंगे 11 यहाँ चढ़ाने हैं, 20 यहाँ चढ़ाना है, 21 यहाँ चढ़ाना है। पहले तो पूजा पाठ करते थे तो चलता था, लेकिन अब तो बताते हैं कि साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट ये भी लिखने लगे पूजा में। पहले तो धोती कुर्ता पंडित जी अपने लिखते थे, अब महिलाओं का भी जोड़ा है, जबकि महिला उनकी पूजा कराने के लिए नहीं आई है। पूजा में पंडित आया था तो पंडितानी को भी आना चाहिए था, तभी तो उसका हक बनता है। भाई जो यहाँ बैठेगा उसको पूजा मिलेगी। आप कोई 100 किलोमीटर दूर आश्रम पर बैठा, उसकी मैं पूजा यहाँ से लूँ तो उचित नहीं है, लेकिन उसकी भी ले रहे हैं। तो जो समाज में जब संत के पास आप जाएंगे तो एक अच्छी संगत का, एक अच्छा सुधार का, एक तो कबीर साहब इसलिए हमारे प्रिय हुए कि उन्होंने समाज सुधार अच्छा आदर्श किया है।
और हम भटक नहीं रहे हैं। भटकना उसको कहते हैं जब हम अपने मार्ग से अलग हो जाएंगे। तो हम अपने मार्ग से अलग कब होंगे? जब हमारी अच्छी संगत नहीं होगी। हमारी अच्छी संगत, अच्छी संगत ही हमें आगे जीवन में उत्थान और पतन की तरफ ले जाती है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा था संगत सुख उपजे, वो संगत से दुख होए, कहाँ कबीर कहाँ जाइए जहाँ अपनी संगत हो। तो अपने प्रिय आदमी दो चार जीवन में आप कुछ न कर सको, लेकिन 5 आदमी ऐसे बना के रखो जो आपके घोर संकट में वो 5 खड़े हो जाए। आज ना का आपका कपट चलेगा, ना झूठ चलेगा, ना पाखंड चलेगा, ना छल चलेगा, ये सब चीज नहीं होगा। तभी वो 5 आपके साथ रहेंगे। अगर ये चीज है तो आपके वो 5 वक्त पर ऐसे समय दगा देंगे जो आप कहीं नहीं रह जाओगे। एक ज्योतिषाचार्य थे, बहुत सबकी ज्योतिष भविष्य बताते थे। यानी कितने घरों को बर्बाद किया। झूठ पाखंड तो करते हैं, मैं ज्योतिष झूठ बोले तो बोल ही नहीं सकता। जितना वजह सोखा झाड़ फूक करने वाले हैं भी खूब मतलब घर नाश करते हैं। कितने लोग आते हैं तो कहते हैं तुम्हारा पति इतना खराब है कि पूछो मत। अब पत्नी उसके प्रति का प्रेम रखेगी? पत्नी की बुराई पति के सामने कर दीजिए कि तुम्हारी पत्नी बहुत खराब है, तो ऐसा ऐसा बोल रही, चाहे बोली हो या ना बोली हो, और उसके दिमाग में घर कर गए, वो जीवन भर से नफरत करेगा। तो जहाँ प्रेम पैदा करने चाहिए वहाँ नफरत पैदा करें, उनका जीवन चलेगा, भविष्य चलेगा। तो ज्योतिषाचार्य जी खूब ज्योतिष आके चलाए, खूब चलाए। अंत में एक दिन उनका बीमारी तबियत बिगड़ी, हार्ट का दिक्कत पैदा हुई। कई बार तो गाड़ी नहीं मिली, कोई गाड़ी मिली टूटी फूटी, उसमें लाद करके ले गए दूसरे अस्पताल में। जहाँ पहुँचे वहाँ भी योग संयोग से कि उसका जो दवाई पानी नहीं मिला, तो वहाँ से लाद करके तीसरी जगह पहुँचे, तो वहाँ तब तक दवाई खत्म हो गई, वो भी खत्म हो गई। तो वो कह रहे थे, जो उनके खास मित्र थे, वो कह रहे थे कि उनके पास 2, 4, 5, 10 गाड़ी 24 घंटा लग्जरी खड़ी रहती, नहीं। लेकिन जब उनका वक्त आया, खत्म हुआ, मरने की स्थिति आई, एक भी गाड़ी नहीं मिली तो खटारा मिली, वो भी मौत के समय। तो 5 आदमी ऐसे बना के रखो जो आपके वक्त पर काम आवे। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर उतरे होए संगीता संत। तो भक्ति कभी नष्ट नहीं होती, दिमाग में बैठा लेना। मीरा जी से भक्ति क्यों किया था? राजा के घर में थी, पैसा कोई कमी नहीं थी, सुविधा कमी नहीं थी, वो जैसे चाहे जी लेती, लेकिन उन्होंने भक्ति इसलिए किया क्योंकि भक्ति अमर है। भक्ति में एक ऐसी शक्ति होती है कि आपको कुछ नहीं रहेगा ना तो भी आप शांत रहें। जब घोर संकट आता है, अगर उसके पास भक्ति है, साधना है, शांति है ना, तो संकट ऑटोमेटिक कट जाता है। और जब वही भक्ति नहीं रहती है तो क्या होता है? बेगला होता है, परेशान हो जाता है। फिर वो अनाप शनाप बर्तन जितने दुश्मन बना लेता है कि हद। घर वाले भी सेवा करते हैं और फिर भी उनको गाली बकता है। क्यों? क्योंकि उसकी साधना में स्थिति सही नहीं। तो हमें अपनी स्थिति को मजबूत रखना है। दुख और सुख सबके ऊपर आएगा। धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति बता दो जिसके ऊपर दुख ना हो और जिसके ऊपर सुख ना आए। बस इतना है कि सुख में आदमी भूल जाता है, दुख में याद नहीं आता। अगर वो सुख में भी याद करता रहा है तो काहे पाएगा। जैसे मैं यहाँ आज बैठा हूँ तो हमारे यहाँ बैठने में किसका किसका योगदान है मैं जानना चाहती हूँ। दुनिया नहीं जानती। दुनिया तो ये जानती है कि मैंने इनको बैठा है, लेकिन कि कौन कौन मुझे बैठा है वो मैं जानता हूँ, दुनिया नहीं जानती। आपने 10 रुपये दिए, दुनिया जानी कि इन्होंने 10 रुपये दिया, लेकिन 10 रुपये के पीछे और कौन 100 रुपया दिया मैं जानता हूँ। तो हर आदमी के विकास के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, चाहे वो संत समाज हो चाहे गृहस्थ समाज हो। घर में है तो आपके माँ बाप का योगदान है, भाई बंधु का योगदान है, कोई हित मित्र का योगदान है। आप साधु समाज में हैं तो हमारे संत समाज का योगदान है, गुरु भाइयों का योगदान है, भक्तों का भी योगदान है। जैसे मेरे पास पैसे नहीं तो हमें कुछ कराना है तो हम 4 आदमी से बोलेंगे तो 4 आदमी सहयोग करेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। हाँ, ऐसे आपके विकास के लिए, आपके विचारों के लिए लोग दुआ करते हैं कि आप आगे बढ़ो, विकास करो। तो ऐसा कर्म मत करो कि लोग बदुआ देने लग जाए आपको। जो अपने हाथ में ही है तो अच्छा कर्म करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। तो हर आदमी के विकास में योगदान किसी न किसी का ऐसे आदमी का होता है जो आम भूत का होती है। जैसे आज ये आश्रम है कि आज सुरक्षित है तो क्यों सुरक्षित है। अब मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो यहाँ एक चौकीदार हूँ, लेकिन इसके पीछे राम प्रताप की पूरी ताकत होगी। शरीर से, बल से, कानून कायदे से, पॉइंट से, तो वो सब क्यों किए? क्योंकि आश्रम रहेगा। आश्रम रहेगा तो कितने का पुण्य मिलेगी।
नहीं वो तो नहीं आए, लेकिन उनका नाम तो ले ही सकता हूँ। तो इसलिए जो है इसमें लास्ट में इसमें जैसे भोग जी हैं, इनकी आम भूमिका मैं मानता हूँ, हृदय से मानता हूँ कि बहुत अच्छा हृदय से मानता हूँ। रामनाथ जी हैं, अच्छा हृदय से मानता हूँ, ठीक है। अब कौन क्या कहता है इससे मतलब नहीं रखता हूँ मैं, मुझे क्या मतलब है ये मैं रखता हूँ। आपको कोई अच्छा कहता है बुरा कहता है वो आपके विचार है, दुनिया का विचार है, लेकिन मुझे अच्छा ही मानना है क्योंकि हम अपनी जगह सही होना चाहिए। तो हर आदमी के विकास में कुछ ना कुछ योगदान सबका होता है। आश्रम के विकास में अब ये लोग नहीं रहेंगे, लेकिन इनके जो कर्म है ना, कितना पीढ़ी तक ये जड़ जो है, जैसे बड़ की जड़ पीपल की जड़ होती है, पीपल की ऊंची होती है, बड़ की नीची होती है। पीपल अगर उलटता है तो छतरी घस वाला हो जाता है, छामी के जड़ जाने ना पीपल की जड़, लेकिन बड़ की जड़ इतनी होती है 150 फीट गहरे चली जाती है, वो कभी नहीं उलटता। ये आश्रम है, आज नहीं, ये 100 वर्ष 200 वर्ष तक रहेगा। 5-5 पीढ़ी हो गए थे, चेतन पर्वत देख लो, नरसिंह डुमरी देख लो, 100-200 पीढ़ी होगी, लेकिन आज तक वो लोग जिंदा है। क्यों जिंदे? क्योंकि उन्होंने बीज जैसे लगाया। तो जो आप लोग इसको बना रहे हैं, विकास कर रहे हैं, हम रहें या ना रहें, लेकिन ये सदैव जगह अमर रहेगी। और आपके जन्म मृत्यु में कहीं कितनी 150 बार जन्म लेंगे तो भी आपका पुण्य साथ चलेगा वहाँ। और पुण्य कैसे साथ देता है ये अनुभव कर लीजिए। जैसे जानवर है, आदमी है, आदमी भी दुख पाता है, जानवर भी दुख पाता है, आदमी भी सुख पाता है, जानवर भी सुख पाता है। घोड़ा देख लो, मालिश होती है, घोड़ा के देख लो अच्छा भोजन मिलता है, कुत्ते के देख लो एसी में रहता है, भोजन करता है अच्छा खासा, खाली शरीर तो बदलेगा, लेकिन उसका सुख तो है ना। और एक मनुष्य को देख लो तो चप्पल नहीं है, जूते नहीं है, रोटी नहीं है, चाय के लिए तरसता है, घर वाले भी गाली देते हैं, बारोसी तो देता ही देता है। तो कर्म की बना है, इसलिए जो आप कर्म कर रहे हैं वो अच्छा कर्म है, आगे बढ़ेंगे। और कबीर साहब ने तो समाज का ही योगदान दिया, समाज के लिए ही मरा। उन्होंने किसी के लिए नहीं कुछ किया, लेकिन समाज के लिए बहुत कुछ किया, क्योंकि समाज मानव को कहा गया। जहाँ पर मनुष्य है वहाँ एक समाज कहा गया, संगठन कहा गया। और सबके अंदर सब योग्यता नहीं आ सकती। एक दिमाग में बैठा लो, घर के अंदर 1-2 ही आदमी बुद्धिमान होता है और घर सब उसके साथ चलता है। समाज में भी अभी आश्रम में जिसके लायक जो योगदान है वो कर रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर रहा है। आप लोग भी सांगानेर से इतना दूर आते हैं, सांगानेर से भी मेहनत किए, पैसा कलेक्शन किए, यहाँ दिए। क्यों दिए हैं? क्योंकि आश्रम, आप मेरे लिए नहीं दिए, आश्रम के दिए। ध्यान रखना, आप मेरे को 1 रुपया नहीं दिए न देते हो, आप देते हो तो आश्रम को देते हो, मेरे लिए नहीं कुछ करते हो। मैं कई बार कह देता हूँ, मैं तो अपने लिए कंकड़ नमक नहीं मांगता हूँ तो आश्रम के लिए, और मैं अपने खाने के लिए कुछ नहीं मांगता हूँ। किसी में कोई बता दे, साबित करे कि मेरे लिए से मैंने खाने के लिए मांगे थे मेरे से, मैं कभी नहीं कह सकता हूँ। हाँ, एक भूम जी का घर है जहाँ मैं कह सकता हूँ कि ये बनाना है या खाना है मुझे, वहाँ से बन के वो आ जाएगा। लेकिन अन्य घर में नहीं कह सकता हूँ कि ये बनाना है ये खाना है, क्योंकि भाई अलग अलग परिस्थिति है। हाँ, उनके नहीं रहेगा तो ही व्यवस्था करके देगी। तो कर्म करो, आप अच्छा कर्म करो, आगे बढ़ो, क्योंकि ये जीवन में काम आएगा। आज आप अच्छे हैं, कल अच्छे नहीं रहेंगे, आज हैं कल नष्ट हो जाएंगे। लेकिन इतना जरूर कर लो कि हम लोग कल भी जन्म लें तो अच्छे घर में लें, अच्छे परिवार में लें, अच्छा शरीर मिले, क्योंकि आज सुंदर शरीर है, कल सुंदर नहीं रहेगा, कल गड़बड़ हो जाएगा, तब क्या करोगे? आज बुद्धिमान हो, कल पागल हो जाओ तो क्या करोगे? तो पागल का रास्ता सबको बताओगे। इसलिए बुद्धिमान हो तो ऐसे कर्म करो कि जो हमारे बाद फिर बुद्धिमान बने और अच्छा आदर्श दें। बड़े बड़े महापुरुष इसलिए त्याग किए हैं क्योंकि वो समाज के लिए जिए हैं। आप लोग सामाजिक प्राणी हैं, अपने लिए भी जियो और समाज के लिए भी जियो, क्योंकि समाज आपसे आधार एक रखता है, आदर्श लेता है और आपके अंदर योग्यता है, इसलिए आपको लोग मानते हैं। योग्यता जिस दिन आपकी खत्म हो जाएगी, आपको नमस्कार कोई नहीं करेगा, परिवार भी नहीं करेगा। कितने लोग होते हैं ना 60 साल बाद रिटायर होते हैं। कई बार मैं ऑफिस में जाता था तो कई बार आदमी, जानते हो पद का अहंकार रहता है, तो माइंड के बात करता था, हंसने लगता था। कहते क्यों हंसे? मैं कहता इसलिए हंसा क्योंकि कल रिटायर होने के बाद में आपको कुत्ता भी नहीं पूछेगा। तो टेढ़ा बोलता था, आदमी नहीं होता। मैं कहता कुत्ता भी नहीं पूछेगा, आज कितना भी गर्मी दिखा लो आप, तो वो चुप हो जाता था। मैं कही तो ध्यान रखो, कुर्सी कितने को लिया कितने को गई, कोई पूछा नहीं है। और सच है ये, पूछ लो रिटायर होने के बाद में कोई किसी को नमस्कार करता होगा? नहीं करता। तो जिस दिन आपके बल बुद्धि खत्म हो जाएगा उस दिन आपको कोई नमस्कार नहीं करेगा। लेकिन ऐसा पेड़ जरूर लगा दो
जो लोग वहाँ से दुआ देते रहे और उससे आपका कर्म बनता रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे।